अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज जैद अनवर। तो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे टॉपिक वो है हमारे पास स्कीम 2025 नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स की, जिसमें हम लोग स्टूडेंट्स आप लोगों को बताएंगे कि किस तरह हम लोग बोर्ड के एग्जाम्स में 75 आउट ऑफ 75 मार्क्स ले सकते हैं। ये तमाम चीजें हम डिस्कस करेंगे इन तीन टॉपिक्स पे, जिनमें हमारे पास पहला टॉपिक है एमसीक्यूज के हवाले से, दूसरा टॉपिक हमारे पास है शॉर्ट क्वेश्चन का, थर्ड वन हमारे पास होगा लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से। तो तमाम स्टूडेंट सोच रहे होंगे नाइन्थ क्लास के कि किस तरह हम बोर्ड के पेपर में 75 आउट ऑफ 75 मार्क्स लेंगे, या ओवरऑल तमाम बुक्स के मिला के हम लोग किस तरह 555 मार्क्स को सिक्योर कर सकेंगे। तो स्टूडेंट्स, वो तमाम स्टूडेंट्स जो मार्क्स लेना चाहते हैं हमारी स्कीम को फॉलो करें। तो वो तमाम स्टूडेंट्स हमारे दिए गए चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि आप लोगों तक इस तरह की तमाम वीडियोस पहुंचती रहें। स्टूडेंट्स, अभी हम लोग डिस्कस करते हैं इन तीनों टॉपिक्स को, जिनको मैंने अभी एक्सप्लेन किया एमसीक्यू, शॉर्ट, लॉन्ग के हवाले से। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास जो बोर्ड की स्कीम होती है, उसमें पूरी बुक को उन्होंने डिवाइड किया होता है तीन पोर्शन के अंदर। पहला पोर्शन हमारे पास होगा एमसीक्यूज का, दूसरा पोर्शन हमारे पास होगा शॉर्ट क्वेश्चन का, और तीसरा पोर्शन हमारे पास होगा लॉन्ग क्वेश्चन का। तो स्टूडेंट्स, वो तमाम स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक बोर्ड के एग्जाम्स में 500 प्लस मार्क्स लिए हैं, वो ये तरीका है जिस बेस पे वो 500 प्लस मार्क्स लेते हैं। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट्स कोई भी अपना राज किसी को नहीं बताता, लेकिन हम लोग आप लोगों के सामने शेयर कर रहे हैं। तमाम स्टूडेंट्स हमारी बातों को गौर से सुनिएगा और वीडियो स्किप मत कीजिएगा, ताकि आप लोगों को हर हमारा स्टेप जो भी हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं वो प्रॉपर आप तक पहुंचता रहे। तो स्टूडेंट्स, आए अपने एमसीक्यूज को चेक करते हैं। यहाँ पे हमारे पास पहला पोर्शन जो है वो एमसीक्यूज के रिलेटेड है। यहाँ पे हम लोग आप लोगों को बताएंगे कि हमारे पास 17 चैप्टर है टोटल नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स के, जिनमें हम लोग देखेंगे कि हर चैप्टर में से कितने मार्क्स का पेपर आता है, कितने मार्क्स मतलब के एमसीक्यूज होंगे, उसमें कितने शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और कितने लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। और यहां तक मैं आप लोगों को यह भी बताऊंगा कि ये एमसीक्यूज कहां से आने हैं। स्टूडेंट्स, अगर हमें ये चीजें पता चल जाए तो हम 75 आउट ऑफ 75 मार्क्स ले सकते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास चैप्टर नंबर 1 जो है, इसमें से हमारे पास जो एमसीक्यूज आने हैं स्टूडेंट्स, वो है 2 एमसीक्यूज। इसी तरह दूसरे चैप्टर में से भी 2 एमसीक्यूज होंगे, तीसरे चैप्टर में से 1 होगा, चौथे चैप्टर में से 2, पांचवें चैप्टर में से 1, छठे चैप्टर में से 2 होंगे, सातवें चैप्टर में से 1 एमसीक्यूज होगा, आठवें में से भी 1, नौवें में से भी 1 होगा, 10वें में से 0, 11वें में से 0, 12वें में से भी 0, 13वां चैप्टर इसमें से भी 0, 14वें में से भी 0, 15वें में से भी 0, 16वें में से भी हमारे पास 0 होगा, और 17 चैप्टर में से होंगे 2 एमसीक्यूज। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स, मैंने वो चीजें बताई आप लोगों को कि एमसीक्यूज किस चैप्टर में से कितने आने हैं। यहाँ पे अगर चैप्टर नंबर 1 की बात करें तो चैप्टर नंबर 1 में उसने बताया 2 एमसीक्यूज आने हैं। तो स्टूडेंट्स, वो 2 एमसीक्यूज हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज में से 95% चांस होंगे रिव्यू एक्सरसाइज में से आने के, और हमारे पास 5% हैं इसके जो चैप्टर के अंदर से हमारे पास क्वेश्चन है, डेफिनेशंस हैं, सॉलिड बॉक्स वगैरह हैं, इंट्रोडक्शन के अंदर जो एमसीक्यूज है उनमें से आने के चांसेस हैं। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर बात करें कि 2 एमसीक्यूज हैं, उनमें से एक एमसीक्यूज तो पक्का होगा कि हमारा रिव्यू एक्सरसाइज में से ही होगा। मतलब कि यहाँ पे 2 एमसीक्यूज हमारे पास चैप्टर नंबर 2 से हैं। इसी तरह हर चैप्टर को डिवाइड किया उन्होंने एमसीक्यूज में। लेकिन यहाँ पे लेके ऑनवर्ड हमारे पास जितने भी चैप्टर हैं, इनमें से कोई भी हमारे पास एमसीक्यूज नहीं आएगा। तो ये प्रॉपर हमारे पास स्टूडेंट्स इसके नोट्स बने हुए हैं एमसीक्यूज के। यहाँ पे जो तमाम चैप्टर्स के जिनका मतलब कि पीडीएफ फॉर्म आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें तो आप लोगों को पीडीएफ दे दी जाएगी। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम बात करें शॉर्ट क्वेश्चन की, दूसरा पोर्शन जो है उसमें शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो 3 हिस्सों में डिवाइड किया होता है उन्होंने पूरी बुक को शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से, जिनमें पहला पोर्शन जो है वो 5 चैप्टरों पे मुश्तमिल होता है, जिसमें पहले चैप्टर से लेके 5वें चैप्टर तक चैप्टर शामिल होते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास इन तीनों चैप्टरों 5 चैप्टरों में से कितने कितने मार्क्स का पेपर आएगा। स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर बात करें चैप्टर नंबर 1 की, तो उसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, दूसरे में से भी, इसी तरह तीसरे में से भी, चौथे में से भी, और 5वें में से 1 शॉर्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स समझने वाली बहुत जरूरी बात है जो मैं भी आप लोगों के साथ डिस्कस करने लगा हूँ।
यहाँ पे 75 मार्क्स होते हैं मैथमेटिक्स में। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री को मतलब कि मद्देनजर रखा होता है, क्योंकि उनके होते हैं 60 मार्क्स का पेपर। 60 मार्क्स में से हमने शॉर्ट क्वेश्चन 8 दिए होते हैं, जिनमें से हमने कितने करने हैं, 5 शॉर्ट क्वेश्चन करने होते हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स की वो एक सीक्वेंस बनी आती है कि हमने जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो 5 ही अटेम्प्ट करने हैं, और बोर्ड के पेपर में 100% बच्चे शॉर्टी के साथ मैं कहता हूं कि वो गलती कर आते हैं कि भाई हमने 5 ही शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं। लेकिन स्टूडेंट्स याद रखना है, जब हमारे पास 75 मार्क्स का पेपर होगा उसमें हम लोग 6 शॉर्ट क्वेश्चन हर पोर्शन के अटेम्प्ट करते हैं, यानी कि 9 शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास दिए होते हैं, जिनमें से हमने 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास मैंने सीक्वेंस बता दी वो सारी, जिसमें से हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे चैप्टर नंबर 1 से लेके 5 तक। लेकिन यहाँ पे बात करें 5 चैप्टर की, तो चैप्टर नंबर 5 में से सिर्फ एक शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट्स, अगर हम चैप्टर नंबर 5 टोटली स्किप कर दें तो हमारे पास ये फिर भी 8 शॉर्ट क्वेश्चन रह जाते हैं, जिनमें से हमने कितने करने हैं, 6 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। तो स्टूडेंट्स उसके सिर्फ एमसीक्यूज रेडी करें, बाकी चैप्टर छोड़ दें, तो हमारे इस चैप्टर के इस पोर्शन के शॉर्ट क्वेश्चन सिक्योर हो जाएंगे। दूसरा पोर्शन आता है हमारे पास स्टूडेंट्स शॉर्ट क्वेश्चन का, चैप्टर नंबर 6 से लेके 11 तक। यहाँ पे भी दूसरे पोर्शन में भी हमने 9 शॉर्ट क्वेश्चन दिए होंगे, जिनमें से 6 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर देखें चैप्टर नंबर 6 में से 1, 7 में से 2, 8 में से 2, 9 में से 2, 10 में से 1 और इसी तरह 11 में से भी 1। यहाँ पे भी स्टूडेंट्स हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं वो है हर चैप्टर के अलग-अलग। तो लेकिन अगर देखें तो 6 चैप्टर में से 1 शॉर्ट क्वेश्चन है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम 5 और 6 चैप्टर को स्किप कर दें, 5 और 6 चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन काफी बन जाते हैं और बच्चे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। लेकिन मेरी सुजेशन आप लोगों से कि अगर इन चैप्टर्स के आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन की जगह पे एमसीक्यूज रेडी कर लें, इसकी डेफिनेशन जो दी हैं उनको रेडी कर लें, तो आप लोगों का ये चैप्टर छोड़ देने से हरगिज भी कोई भी हमारे पास वो नहीं होगा कि आप लोग पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं कर सकोगे। लेकिन यहाँ पे 7 से लेके 11 तक स्टूडेंट्स 7 वाले चैप्टर में इजी शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास रेडिकल इक्वेशंस के रिलेटेड है, एब्सोल्यूट वैल्यूज के रिलेटेड है, इनइक्वालिटीज के रिलेटेड है, उनको आप लोग अच्छी तरह प्रिपेयर करें। आपके ये शॉर्ट क्वेश्चन भी 2 जो आने हैं चैप्टर नंबर 7 में से वो भी पूरे हो जाएंगे। इसी तरह चैप्टर नंबर 8 की बात करें तो स्टूडेंट्स वहां पे हमारे पास जो मोस्टली अभी तक शॉर्ट क्वेश्चन आया वो MC वाला क्वेश्चन है। हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म वाली इक्वेशन है, उसमें से हमारे पास हमेशा शॉर्ट क्वेश्चन आया अभी तक। तो यहाँ पे 2 शॉर्ट क्वेश्चन है, उनमें से एक डेफिनेशन भी हो सकती है और एक क्वेश्चन भी हो सकता है एक्सरसाइज का। इसी तरह चैप्टर नंबर 9 की बात करें तो स्टूडेंट्स उसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। तो अभी तक जो शॉर्ट क्वेश्चन आया है 100% मैं श्योरिटी के साथ कहता हूं कि वो शॉर्ट क्वेश्चन आपका होगा सिर्फ डिस्टेंस मिड पॉइंट वाला। और अगर इनमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, उनमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन तो डिस्टेंस मिड पॉइंट वाला होगा, दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन डेफिनेशन हो सकती है। वो कोई इसमें मसला नहीं होना चाहिए आप लोगों को। इसी तरह चैप्टर नंबर 10, 11 की बात करें तो स्टूडेंट्स इसमें गिने चुने हमारे पास 10 से 12 शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, जिनको आप प्रिपेयर करके अपने इस पोर्शन को भी कंप्लीट कर सकते हैं। इसी तरह तीसरे पोर्शन की अगर बात करें स्टूडेंट्स, तो हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे चैप्टर नंबर 12, 1, 1, 1, 2, 2, 2। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास स्कीम के मुताबिक जो लास्ट वाला पोर्शन होता है उसमें चैप्टर नंबर 12 में से 1 शॉर्ट क्वेश्चन है, 13 में से भी इसी तरह 14, 15, 16 सब बताए हुए हैं। लेकिन 16 चैप्टर में से स्टूडेंट्स एक तो पक्की डेफिनेशन होगी, दूसरी हमारे पास 17.1 में से शॉर्ट क्वेश्चन होगा, वो इजी है, शॉर्ट क्वेश्चन डायग्राम वाले हैं। 16 चैप्टर की बात करें तो यहाँ पे डेफिनेशन और रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर स्टूडेंट्स हमारे पास 4 क्वेश्चन है, जिनमें डिफरेंट फिगर्स दी हैं जिनका एरिया फाइंड आउट करना है। उनमें से हो सकता है 15 चैप्टर में से स्टूडेंट्स हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर डायग्राम वाले क्वेश्चन है, उनको अच्छी तरह प्रिपेयर करें, इंशाल्लाह आप लोग 75 आउट ऑफ 75 मार्क्स ले सकते हैं। यहाँ पे लास्ट पोर्शन हमारे पास स्टूडेंट्स लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से, तो लॉन्ग क्वेश्चन के हर लॉन्ग क्वेश्चन के 2 पार्ट्स होते हैं, जिनमें क्वेश्चन नंबर 5 का जो हमारे पास पहला पार्ट है वो चैप्टर नंबर 1 में से होगा। इसी तरह चैप्टर नंबर 2 से ए पार्ट होगा 6 वाले क्वेश्चन का चैप्टर नंबर 3 से, बी पार्ट चैप्टर नंबर 4 से। इसी तरह ए पार्ट होगा हमारा चैप्टर नंबर 5 से
और बी पार्ट होगा चैप्टर नंबर 6 से। इसी तरह ए पार्ट होगा हमारा चैप्टर नंबर 7 से और बी पार्ट हमारा होगा चैप्टर नंबर 17 से। इसी तरह लास्ट वाला पोर्शन जो है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आता है थ्योरम्स के रिलेटेड। और थ्योरम हमारे पास दो चैप्टरों में से आते हैं, जिनमें से दोनों चैप्टरों में से एक एक थ्योरम होता है, और उन दोनों थ्योरम में से हमने एक अटेम्प्ट करना होता है, और वो चैप्टर नंबर 12 है हमारा एक, या फिर दूसरा चैप्टर है हमारा 16। इन दोनों चैप्टरों में से एक एक थ्योरम आएगा, और उन दोनों में हमारे पास चॉइस होगी कि हम दोनों में से किसी एक का अटेम्प्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये थी हमारी स्कीम 2025 की 9th क्लास मैथमेटिक्स के रिलेटेड। जो स्टूडेंट्स जब प्री 9th से 9th में आए तो वो सोच रहे थे कि हमारी तैयारी कैसे होगी, इस तरह बच्चों के मार्क्स आए 500 प्लस तो कैसे आए। तो स्टूडेंट्स, ये मेथड है जिसको फॉलो करके उन्होंने 500 मार्क्स सिक्योर किए हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप लोग भी 500 प्लस मार्क्स सिक्योर करना चाहते हैं तो हमारी स्कीम को फॉलो करें। इंशाल्लाह आप लोगों के 500 प्लस मार्क्स आएंगे। और दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज।